राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। उम्मीद करता हूँ सारे भक्त मुझे मंगल सभी भक्तों के ऊपर राधा रानी की परम कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज जानेंगे कि जो हमारा नाम जप है और जो हमारा भजन है, साधना है, ऐसे कौन से वो अपराध हैं जो उनको बिल्कुल जड़ से नष्ट कर देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी जो वो नहीं रह पाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। श्री हरिवंश। देखिए, भजन का जो मार्ग है वो एक इतना पवित्र और एक इतना पावन मार्ग है जिस पर एक साधक चलते चलते धीरे धीरे अपने अंदर के अंधकार को बिल्कुल नष्ट कर देता है और प्रभु के प्रेम में डूब जाता है। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं और हमारे जो महान संत हैं वो हमें चेताते हैं कि अगर आपका नाम जप में रुचि नहीं हो पा रही है, नाम जप में आपको आनंद नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें हमारा जो अभ्यास है उसकी कमी नहीं रहती। इसमें हमारे कुछ अपराध हैं जिनका ये परिणाम होता है, उनके कारण हमारा जो नाम जप है वो रुक जाता है और जो रस है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से अपराध हैं जिनसे हमारा नाम जप रुक जाता है। तो शास्त्रों ने और हमारे महान संतों ने कुछ विशेष तीन कारण बताए हैं नाम जप रुकने के। तो सबसे पहला कारण उनमें से यह है कि हमारे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का प्रभाव। तो पूर्व जन्मों में हमसे कुछ ना कुछ ऐसे अपराध बन जाते हैं, जैसे किसी संत का अपराध, किसी भक्त का अपराध। ये ऐसे दोष हैं जो हमारे चित्त को ऐसा कर देते हैं कि हम भजन करते हैं, हम साधना भी करते हैं, लेकिन उसका जो रस है वो बिल्कुल प्राप्त नहीं हो पाता है। केवल उसमें क्रिया रह जाती है और भाव बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण है हमारे वर्तमान जीवन के जो हमारे अपराध हैं। हमसे वर्तमान जीवन में भी ऐसे कुछ पाप बन जाते हैं, ऐसे अपराध बन जाते हैं, जैसे कि विशेषतः किसी वैष्णव का अपराध अगर हमसे बन भी जाता है तो भी हमारा जो नाम जप है, हमारा नाम जप का जो रस है वो बिल्कुल वहीं रुक जाता है, उसका जो फल है हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। तीसरा और सबसे भयंकर जो माना जाता है अपराध वो है वैष्णव अपराध। वैसे तो बहुत सारे अपराध हैं, जैसे नाम अपराध, सेवा अपराध और धाम अपराध। अनेकों प्रकार के अनन्य जो अपराध हैं, वैसे तो बहुत सारे अपराध हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे भयंकर अपराध माना गया है वो है हमारा वैष्णव अपराध। अगर वैष्णव अपराध हमसे बन जाता है तो यह हमारी जो भजन रूपी कल्पलता है, उस जो वृक्ष है उसकी बिल्कुल जड़ को ही काट देता है। भजन रूपी कल्प वृक्ष की जो लता है, उनको कुछ छोटे छोटे जो अपराध होते हैं, बस जो हमारा भजन रूपी वृक्ष है उसकी पत्तियां या टहनी काट सकती हैं। लेकिन जो वैष्णव अपराध हमसे बन जाता है उससे पूरा जो भजन रूपी जो हमारा वृक्ष है वो जड़ से नष्ट हो जाता है और कभी भी हमें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। चाहे हम कितना भी नाम जप करें, चाहे कितना भी हम भजन करें, कितना भी साधना करें, तो अगर वैष्णव का अपराध हमसे बना है तो कभी भी हमें फल प्राप्त नहीं होगा। अगर ऐसा हो सकता है कि हमें जाने अनजाने में किसी वैष्णव की कोई निंदा या कोई अपराध हमसे बन गया है, तो एक ही सिर्फ हमारा निवारण है उसका। चाहे हम जितना नाम जप करें उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम उसी महात्मा से जाके क्षमा याचना करें कि प्रभु जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई और हमसे यह अपराध हो गया, आपके प्रति त्रुटि हो गई है, तो हमें क्षमा करें। अगर वो रसिक संत तो वैसे ही हमारे बहुत ही दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। अगर उनके मन में आई आपको क्षमा करने की और उन्होंने आपको क्षमा कर दिया तो आपका सारा अपराध क्षमा हो जाएगा। अन्यथा आपको वैष्णव अपराध से स्वयं प्रभु भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान से भी प्रिय भगवान के भक्त होते हैं। अगर भगवान के भक्तों का आप उनके प्रति द्वेष भाव देखोगे, उनमें उनके प्रति गंदे विचार सोचोगे, तो भगवान नाराज हो जाते हैं। इसी कारण से हम चाहे जितना तप, जप, भक्ति, भजन जाप, नाम जाप जो भी करें वो हमारा बिल्कुल भी फलदायक नहीं हो पाता है। तो सभी से हाथ जोड़ के यही आग्रह करता हूं कि आप सभी इन अपराधों से बचें और
जो हमें क्रिया दी गई है, जैसे नाम जप है, भगवान की सेवा है, उसी तक हम सीमित रहे और अपने जीवन को सफल बनाएं। वैष्णव अपराध से तो बिल्कुल ही बच के रहे। चाहे हम छोटे मोटे अपराध अगर हमसे गलती से जाने अनजाने में हो भी जाते हैं तो वो हमारा जो नाम जप है वो सबको नष्ट कर देता है। और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। नाम जप से ही सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और वीडियो में कमेंट जरूर डाल दें। श्री राधे राधे। तब तक के लिए श्री हरिवंश।